बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर है वो है पोटेंशियल एनर्जी पे, जिस पे है पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर, वो हमने चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने सिर्फ वर्क पढ़ा था कि वर्क क्या है। ठीक है, और एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि एनर्जी क्या है, और एनर्जी की फॉर्म क्या है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। वर्क क्या है, जब हम क्या कर ले, जब हम फोर्स अप्लाई कर ले, उस फोर्स की वजह से बॉडी में क्या आ जाए, मोशन प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वर्क डन हो गया। ठीक है, एनर्जी क्या है, जब हम क्या कर ले, एनर्जी जो है वो हमारे पास एक कैपेसिटी है। क्या है? कैपेसिटी। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ लिया। हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, डिफरेंट वर्क परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी दरकार होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी वो एनर्जी जो बॉडी में मोशन की वजह से हो। ठीक है, उस एनर्जी का नाम क्या है? उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसको हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया था। ठीक है, नंबर बनकर इसको हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया था। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के बराबर है? काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv²। ये हमने प्रूफ किया था। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी, अब हम देखो एनर्जी की तो समझ आती है कि एनर्जी क्या है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, या द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कॉज चेंज, यानी एक ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी, एक बॉडी की वो एबिलिटी जो उसमें चेंज, जो किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज ला सके। क्या ला सके? चेंज ला सके। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल का मतलब है इम्कानी। क्या है? इम्कानी, यानी समथिंग विच इज यूज्ड इन द फ्यूचर, समथिंग विच इज स्टोर या विच इज यूज्ड इन द फ्यूचर, यानी एक ऐसी चीज जिसका इम्कान हो कि इसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ जो इससे पहले आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर दिया है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो क्या कहती है? वो ये कहती है आसान अल्फाज में कि यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है। वो क्या है? वो कांस्टेंट है। तो हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। हम ना तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एंड कैन नॉट बी मेड, और ना हम एनर्जी को बना सकते हैं। इट्स ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तब्दील हो सकती है। क्या हो सकते हैं? तब्दील होती है। ठीक है, तो एनर्जी कैन नॉट बी created nor destroyed, it's only change from one form to another form. This is what we call it law of conservation of energy. The total energy in a system remain constant. तो क्या होगा? constant होगा। This is what we call it law of conservation of energy. ठीक है, अब देखो हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा कर लेते हैं। क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन। एंड इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसका कंसेप्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? कंसेप्ट, कि इस पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल, क्या? फॉर एग्जांपल आपके पास एक ब्रिक है। क्या है? ब्रिक, जिसको हम कहते हैं स्टोन हो आपके पास। क्या हो? स्टोन, या एंट हो। क्या हो? एंट। ठीक है, मंगो तवायु खख्ता, सो तवायु खख्ता, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रिक। अ ब्रिक ऑन द ग्राउंड, हमारे पास एक ब्रिक है जो कहाँ पर है? ग्राउंड पे है। कहाँ पर है? ग्राउंड पे। ठीक है, कैन नॉट डू एनी वर्क, वो कोई भी काम नहीं कर सकता, वो आसानी से कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर वो ज़मीन पे हो तो वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, बट when you rise the same brick in air, but when you rise the same brick in
एयर। अगर आप उसी ब्रेक को क्या कर ले, अपनी ज़मीन से उठा ले, राइज कर ले, उठा ले, ऊपर कर ले, ठीक है, ऊपर कर ले इन द एयर, कहाँ पर, हवा में, एंड देन रिलीज इट कैन कॉज अ डैमेज। अगर आप इसको फिर रिलीज कर दे तो वो नीचे कोई भी नुकसान कर सकता है। अगर इसके नीचे शीशा हो तो उसको तोड़वा सकता है, अगर इसके नीचे टाइल हो तो इसको ब्रेकअप कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, जो ब्रेक पहले ज़मीन पे था वो काम नहीं कर सकता था, अब आपने क्या कर दिया, आपने इसको उठा दिया हवा में, जब छोड़ दिया तब वो क्या कर सकता है, अब वो काम कर सकता है। वो क्या कर सकता है, दे कैन डू सम वर्क, दे कैन डू सम वर्क, अब ये काम कर सकता है, ठीक है। एक, अब देखो what happened to the brick when it was raised? ब्रिक के साथ क्या हुआ जब हमने इसको क्या कर दिया, राइज कर दिया। पहले तो ये काम नहीं कर सकता था, अब हमने राइज कर दिया तो अब ये काम कर सकता है। इसके साथ ऐसा क्या हुआ, जो हमने ब्रिक को राइज कर दिया, इसके साथ क्या हुआ, तो हम कहते हैं कि आंसर क्या हो, एक्चुअली एनर्जी वाज स्टोर इन द ब्रिक। क्या हुआ, उसमें एनर्जी स्टोर हुआ, उसमें एनर्जी क्या हुआ, उस ब्रेक में एक्चुअली एनर्जी जो है वो स्टोर हुआ। हमने मस्कुलर एनर्जी से उसको उस पर वर्क डन कर दिया। जब वर्क डन कर दिया तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी कहाँ पर गई, जो हमने वर्क डन किया है, वर्क डन के लिए तो एनर्जी ज़रूरी है, तो वो इसमें स्टोर हुआ। क्या हुआ, स्टोर हुआ। किस वजह से स्टोर हुआ, उसकी हाइट की वजह से स्टोर हुआ। किसकी वजह से, हाइट की वजह से, ठीक। तो हम कहते हैं कि दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं, दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, आपके पास एक स्प्रिंग है, मास स्प्रिंग सिस्टम है, आपके पास एक स्प्रिंग होगा, उसकी लास्ट एंड में क्या होगा, एक मास अटैच होगा, तो इसको हम कहते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। अगर आप उस मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ इस तरह खड़े हो जाए, बहुत बड़ा हो, ठीक है, उसके साथ खड़े हो जाए, तो वो कोई भी काम नहीं कर सकता, वो दे कैन नॉट डू एनी वर्क। लेकिन अगर आपने उस स्प्रिंग को क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया इस तरह, ठीक है, कंप्रेस कर दिया, स्ट्रेच नहीं कंप्रेस कर दिया, क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया इस तरह, और फिर छोड़ दिया, तो यहाँ पर जो आप खड़े हैं ना, तो तो फिर दे कैन डू सम वर्क, दे कैन डू सम वर्क। अब हमने क्या कर दिया, हमने उस मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ जो अटैच मास स्प्रिंग सिस्टम जो था उसका पोजीशन चेंज किया। क्या कर दिया, उसका पोजीशन चेंज या उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। तो उस कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से उसमें क्या आ गया, उसमें एक एबिलिटी आ गई, वर्क डन करने की एक एबिलिटी आ गई। सो दैट एनर्जी, दैट वर्क डन चिकम ओशू, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, यू कैन स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इन अ रबर बैंड। अगर आपके पास एक रबर बैंड हो, ठीक है, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अर्तगल रमम कहते लेकिन, तो इसमें हमारे पास वो क्या होते हैं, आर्चर के पास वो तीर जो होता है, तीर कमान वाला, ठीक है, तो इसमें एक रबर लगा होता है, क्या, रबर, उसमें वो तीर रखता है इस तरह, और उस बो को क्या करते हैं, इस तरह खींचता है। तो एक्चुअली हमने क्या कर दिया, उस रबर का पोजीशन चेंज कर दिया, उस रबर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसमें हमने क्या कर दिया, उस रबर पे हमने उस रबर का शेप या कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क डन हुआ। क्या हुआ, वर्क डन हुआ। जब वर्क डन होगा तो इसमें एनर्जी ज़रूर इन्वॉल्व होगी, तो वो एनर्जी कहाँ चली गई, वो एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। क्या हो गई, स्टोर। दैट स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। रबर बैंड बाय स्ट्रेचिंग इट, अगर आप उसको स्ट्रेच कर दे तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। वाइंड अप द स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार, अगर आपने बच्चों की वो छोटी छोटी गाड़ी देखी होगी, ठीक है, बच्चों की, तो उसको आप वाइंड अप कर दे इस तरह, वो बाद में वो टीट टीट आवाज़ कर लेता है, ठीक है, फिर इसको आप छोड़ दे तो वो काम कर सकते हैं। असल में आपने क्या कर दिया, अंदर जो स्प्रिंग है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया। जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया तो अब वो काम कर सकता है। या आपने टॉय की कार को देखा होगा, इसको यहाँ पर रख ले, इस तरह पीछे कर ले, तो आप उसको छोड़ दे तो फिर वो काम करेगा, अदरवाइज जहाँ पर है वहाँ पर वो काम नहीं कर सकता। तो आपने उसका पोजीशन चेंज कर दिया, उस पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम डिफाइन करते हैं कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट
या तो बॉडी में वो एनर्जी जो बॉडी में पोजीशन की वजह से हो या हाइट की वजह से हो, इस कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद द एनर्जी स्टोर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या वो एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट में क्या हो, स्टोर हो। क्या हो? एक ऑब्जेक्ट में वो एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट में क्या हो, स्टोर हो, ठीक है। द स्टोर एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, किस वजह से? उस बॉडी में उस बॉडी में पोजीशन की वजह, उस बॉडी की पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ है, दैट स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी इम्कानी एनर्जी। तो आपने घर में देखा होगा बैटरी को, बैटरी में केमिकल एनर्जी भी होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों होती है, ठीक है। तो उसका बैटरी में हम क्या करते हैं? बैटरी में हम एनर्जी को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, और बाद में हम क्या करते हैं? उसको यूज आउट करते हैं, ठीक है। आप टैंक में पानी भरते हैं, पानी क्या करते हैं? भरते हैं, ताकि क्या कर ले? उसमें स्टोर कर ले। क्या कर ले? स्टोर कर ले, और बाद में क्या कर ले? यूज अप कर ले, ठीक है। तो अब हम जो घरों में ये टैंकी बनाते हैं ना, ये ऊपर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसमें क्या हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो ऊपर जो हमने रखा है, जितना हाइट ज़्यादा होगा उतना उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उसमें जो प्रेशर है वो उतना ही ज़्यादा होगा नीचे, ठीक है। तो दैट्स वाई हम उसको इस तरह करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो एग्जांपल देखते हैं रियल लाइफ में जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कैटापोल्ट देखा है, गोलेल मंगचोते लिंदा वायु, सोवत वायु लिंदा, ठीक है, वो देखा है। हलक भी मर गई बोली, ठीक है, ये चीज़ तो देखा है ना, ये वाला। तो स्टोन इन द स्लिंग, इसके स्लिंग में आप क्या कर ले? एक स्टोन रख ले, ठीक है, उसमें रबर है। आप क्या कर ले? इसको इस तरह स्ट्रेच कर ले। क्या कर ले? स्ट्रेच कर ले, ठीक है। तो आप क्या करो? स्ट्रेच इट्स रबर, उसके रबर को आप क्या कर ले? इस तरह स्ट्रेच कर ले, ठीक है। और फिर क्या कर ले? उसको छोड़ दे। क्या कर दे? रिलीज इट। आप उसको रिलीज कर ले, तो उसमें देखो पहले जो इसने आपने इसमें स्टोन रखा है तो वो काम नहीं करता। जब आपने इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन मीन उसका शेप, इसका सूरत चेंज कर दिया, ठीक है, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई। क्या हो गई? उसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई। दैट स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब जब आप उस स्लिंग को रिलीज करोगे तो वो क्या करेगा? वो बहुत तेजी से मूव करेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि रिलीज इट, स्टोन मूव विद अ हाई स्पीड। तो स्टोन क्या करेगा? वो एक हाई स्पीड से आगे की तरफ जाएगा। दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ स्टोर पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो आप काम कर सकता है, ठीक है। तो रियल लाइफ में हमने इसको यूज किया है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जितने भी हम फूड खाते हैं, क्या खाते हैं? फूड। तो हमारे पास फूड जो है ना, फूड है पोटेंशियल एनर्जी। फूड में क्या होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी उसमें, क्योंकि फूड में हमारे पास स्टोर एनर्जी होती है। क्या होते हैं? स्टोर। अगर आपके पास गाड़ी है, क्या है? गाड़ी, और पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो ये पेट्रोल क्या है? ये असल में एनर्जी है। मैटर तो है लेकिन असल में क्या है? एनर्जी है। इसमें कौन सी एनर्जी है? केमिकल बॉन्ड की वजह से उसमें स्टोर एनर्जी है। उस स्टोर एनर्जी की वजह से वो गाड़ी क्या कर सकती है? वो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ठीक है। तो देखो राइस शो, हम इसको चावल कहते हैं। ब्रेड, रोटी शो, शुगर शो, मीट शो, बटर शो एंड कुकिंग ऑयल्स आर फूड विच आर रिच इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वो सारे फूड है जो क्या है? जिसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपने वाटर डैम देखा होगा, क्या? वाटर डैम, डैम देखा है? डैम, जिसमें हम क्या करते हैं? वाटर को रिजर्वायर करते हैं। रिजर्वायर मीन उसको वहाँ पर स्टोर करते हैं। तो जब स्टोर हुआ तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। उस डैम में हमारे पास वाटर के पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पानी है उसमें, ठीक है, स्टोर किया हुआ है। अब उसको क्या करते हैं? एक हाइट से छोड़ देते हैं। तो नीचे टरबाइन है, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी में। नीचे टरबाइन है तो वो टरबाइन क्या करेगा? रोटेट करेगा। क्या करेगा? रोटेट। तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और इसके साथ क्या होगा? लगा होगा क्या? जनरेटर। और वो उसके साथ क्या करेगा? वो घुमाएगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो असल में पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ काइनेटिक में, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास आप पार्क गए हो, पार्क, ठीक है, तो बच्चे जो है वो स्लाइड पे क्या करते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह आते हैं। वो स्लाइड होते हैं ना ऊपर से नीचे की तरफ, तो जो ऊपर बैठा है उसके पास कौन सी एनर्जी है? हाइट पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो कन्वर्ट करती है स्लाइडिंग काइनेटिक एनर्जी में। किस में? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो उसके पास जो एनर्जी है वो भी क्या है? वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? देखो हमारे पास ये चीज़ है, ये क्या है? ये एक चीज़ है, मार्कर है, ठीक है। मैंने इसको उठा दिया और छोड़ दिया,
ठीक है, तो दे विल डू सम वर्क, ये क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा, मैंने इसको छोड़ देते हुए कुछ ना कुछ वर्क डन तो करेगा। ठीक है, अब इसके पास जो एनर्जी है ये असल में कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हाइट पे है। लेकिन अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता, क्या नहीं होता, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता, तो क्या ये नीचे की तरफ गिर जाता है, ये नीचे की तरफ फिर नहीं गिर जाता। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन फील्ड, ये एक फील्ड पे डिपेंड करते हैं, किस चीज पे, फील्ड पे डिपेंड करते हैं। जहां पर फील्ड होगा वहां पर बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी होगी, जहां पर फील्ड होगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, जनरली हम कहते हैं कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें रेस्ट में है उन सब के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। आया वो वर्क डन करे या ना करे, लेकिन उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप नहीं मानते तो बच्चे जो डबल बेड पे सोते हैं, ठीक है, वो अगर नींद में थोड़ा सा इस तरह हो जाए तो नीचे गिर जाता है। तो बच्चा जो नीचे गिर गया, क्यों गिर गया, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर है, तो उसकी वजह से वो क्या हुआ, नीचे की तरफ गिर गया। और यहाँ पर क्या है, एक फील्ड फोर्स है, उसको नीचे की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन फील्ड, फील्ड होगा तो ये काम करेगा। ठीक है, अब देखो फील्ड में भी, फील्ड जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, इसको हम फोर्स फील्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, फोर्स फील्ड। ठीक है, या फोर्स एट अ डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो फील्ड हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी हो सकता है। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग जिसको हम इस तरह स्ट्रेच करते हैं या उसको इस तरह कंप्रेस करते हैं, तो दे विल डू सम वर्क। तो यहाँ पर तो पोटेंशियल, यहाँ पर तो ग्रेविटेशनल फील्ड काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फील्ड काम कर रहा है वो क्या है, वो चार्ज की वजह से है। किस वजह से है, चार्ज की वजह। तो दैट व्हाट वी कॉल इट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यहाँ पर कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, फिर हमारे पास फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर सकते हैं, वो एक दूसरे को, चीज़ों को उसमें एनर्जी स्टोर करवा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इट डिपेंड ऑन फील्ड। किस चीज पे डिपेंड करेगा, फील्ड पे। एक बात और है, ग्रेविटेशनल जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ पे किस तरह डिपेंड नहीं करता, देखो हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो किसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, इस वाले के पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उसका हाइट ज्यादा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh की। तो mgh डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट की, जितना हाइट ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो एक ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या कर दिया, उसको यहाँ पर रख लिया, यहाँ से सीधा उठाया यहाँ पर रख लिया। ठीक है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसको उठाया यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ लेके आया और यहाँ पर रख लिया। तो इसके पास 1 2 3 है और इसके पास 1 है। मैं कह रहा हूं कि किसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, तो यहाँ पर पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। अगर दोनों सेम हाइट पे है तो दोनों के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम है। आया वो कहाँ से चला गया हो उसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट्स ओनली डिपेंड ऑन हाइट। ठीक है, फिर इसके बाद हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास 2 किस्म की है। कितनी की है, 2। एक हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो तो फिर हम कहेंगे कि इसके पास कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और इलास्टिक फील्ड के अंदर हो तो हम कहेंगे कि ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। स्विमिंग पूल कभी देखा है, स्विमिंग पूल के ऊपर वो बहुत बड़ा बैंड होता है, इस तरह लड़के बोलते के लिए दिली और इसे की, ठीक है ना, उसके सड़े पे तो पास सीधे की, ठीक है, वो देखा है। तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको इलास्टिक एनर्जी कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल। जो मस्कुलर एनर्जी है वो हम वहाँ पर यूज़ करके उसमें देते हैं, वहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बनती है। वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन करते हैं, आपको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर जब हाइट पे जाओगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि अभी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो डायरेक्ट कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। जब नीचे आओगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में, मोशन में होगा तो आपकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जब नीचे ज़मीन की तरफ आओगे, जब पानी से टकराओगे तो एक साउंड में कन्वर्ट होगा, तो कुछ एनर्जी कन्वर्ट होगी साउंड में और कुछ एनर्जी कन्वर्ट होगा हीट में।
ठीक है। तो कुछ साउंड में कन्वर्ट होगा, कुछ हीट में कन्वर्ट होगा और कुछ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एनर्जी। इन द यूनिवर्स एनर्जी कैन बी, एनर्जी क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। एनर्जी इन अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल इट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखो हम प्रूव करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है mgh की। किसके बराबर है? mgh की। अब देखो इसको समझो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर है? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि वो पड़ा है ग्राउंड पे। कहाँ पर है? ग्राउंड पे, ठीक है। और इसका कुछ ना कुछ मास है। इनिशियली द बॉडी चिकम या पसी के पर रेस्ट की, इनिशियली बॉडी पसी के पर रेस्ट के बॉडी चिकम दे आप ग्राउंड बांध देता टिशो दागे से मास स्टडी, उसका कुछ ना कुछ मास है। अब आप आ गए और उसको क्या कर दिया, उस बॉडी को उठाया, क्या कर दिया? उठा दिया और इस बिल्डिंग के ऊपर लेके यहाँ पर रख लिया, इस बिल्डिंग के ऊपर रख लिया। तो आपने क्या कर दिया? आपने कुछ वर्क डन कर दिया कि नहीं? देखो आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, फोर्स की वजह से बॉडी ने क्या कर दिया, हाइट पे चला गया। तो हाइट की वजह से आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर हुआ, तो फोर्स लगाया, डिस्टेंस कवर हुआ। तो हम कहते हैं कि जब फोर्स लगाओगे डिस्टेंस कवर करेगा तो वर्क डन होगा। जब वर्क डन होगा तो एनर्जी इन्वॉल्व होगी। एनर्जी क्या होगी? इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी था, वो एनर्जी जो मैंने इसको उठाया है यहाँ पर रख दिया, अब यहाँ पर उसको रख लिया, तो एनर्जी टू कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो मेरी वो एनर्जी कहाँ पर चली गई जो मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्या कर दिया है, लगाया है, ठीक है। तो देखो आई विल स्पेंड सम एनर्जी, मैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी इस पे स्पेंड करूंगा, ठीक है। या आई विल डू सम वर्क, या मैं तो कुछ ना कुछ वर्क करूंगा। आई विल इन्वेस्ट माई एनर्जी, तो मैं अपनी एनर्जी को क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। तो वो कहाँ पर चलेगी? तो दैट एनर्जी स्टोर इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, वो एनर्जी उसमें क्या हुआ, स्टोर हुआ उसकी पोजीशन की वजह से। तो हम कहते हैं कि वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, जो वर्क डन हमने ऑब्जेक्ट पे किया है इज इक्वल टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो किसमें वर्क डन हमने किया है, वो तो ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ। किसमें हुआ? ऑब्जेक्ट में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। तो ना तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड हुआ। तो हम कहते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन किसके बराबर है, बाद में देता हूं, ठीक है। वर्क डन किसके बराबर है? वर्क डन बराबर हुआ किसकी? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी की। तो मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन के फार्मूला लिख सकता हूं F क्रॉस S। फोर्स हमारे पास क्या है और फोर्स मालूम करना है, और डिस्प्लेसमेंट तो न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg ma, ठीक है। यहाँ पर देखो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप करूंगा, क्या करूंगा, ड्रॉप, इसका कुछ ना कुछ मास तो है। अगर इसका कुछ ना कुछ मास है तो ग्रेविटी भी उसकी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट वेट। उसका वेट होगा, क्योंकि जिस चीज का मास होगा तो ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी, उसका वेट भी होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फील्ड वेट है। तो हम यहाँ पर फोर्स की जगह mg लिखेंगे। क्या लिखेंगे? mg। तो f की जगह मैंने लगा लिया mg, और बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर लिया, जिसको हम s नहीं h से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? हाइट है ना। तो डिस्टेंस कवर कर लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, तो वर्क डन हुआ, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, वर्क डन हुआ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस कवर हुआ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, h से। तो मैं s की जगह क्या लिखूंगा, h। टू दैट इज काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ? mgh के। और इसकी यूनिट क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? जूल। दैट इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट एनर्जी विच इज स्टोर इन द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उस पोजीशन की वजह से उस बॉडी में क्या हो, स्टोर हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास दो टाइप्स की है, एक है काइनेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जितना हम वर्क डन करेंगे बारी में उतने ही एनर्जी स्टोर होगी। तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर है किसकी? वर्क डन की। तो हम वहाँ पर पुट कर सकते हैं F की जगह हम mg, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का फोर्स, जो ऑब्जेक्ट का जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा तो इसमें फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट। तो हम फोर्स की जगह mg पुट करेंगे और s की जगह उसका हाइट, तो h पुट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर हुआ mgh। दैट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। इसको बंद कर दो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।